गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 में आप लोगों को ध्यान है कि हम पढ़ रहे थे तंतुओं के बारे में। मैंने आपको तंतुओं के बारे में बताया था। जो तंतु जो होते हैं वो किसी भी वस्त्र की सबसे छोटी इकाई होते हैं। तंतुओं से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। आपको मैंने निटिंग और वीविंग बताया था। निटिंग का मतलब है एक ही धागे से जब कपड़ा बनाया जाता है तो उसको निटिंग बोलते हैं, और जब दो धागों को काम में लिया जाता है कपड़ा बनाने के लिए तो उसे बोलते हैं वीविंग। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, जब बहुत समय पहले की बात है, बहुत साल पहले लोग क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए जो बड़े बड़े जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती थी उन पत्तियों को काम में लेते थे। ठीक है। और फिर धीरे धीरे विकास होने लगा, थोड़ा जो इंसान है वो विकसित होने लगा, अपने दिमाग को ज़्यादा काम में लेने लगा। तो उन्होंने क्या किया, जो वृक्ष होते हैं उनकी छाल या उनकी जो लताएं होती हैं उनको बनाकर उनको गूंथ कर बड़ी बड़ी क्या करते थे, जो पत्तियां होती थी उनको आपस में मिलाकर और शरीर को क्या करते थे, ढकने का काम करते थे। उसके बाद सुई का आविष्कार हुआ। सुई के आविष्कार के बाद कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है, तरह तरह के, ये आप देखते हो कई तरह के, जो आज हम देखते हैं कई तरह के लोग कपड़े पहन रहे हैं, तरह तरह का पहनावा है। तो सुई बनने के बाद कपड़े की सिलाई का काम जो है वो शुरू हुआ, और इसके आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई। लेकिन आज भी आप देखते हो बहुत सारे ऐसे हमारे जो कपड़े हैं जो कि बिना सिले हुए पहनते हैं। जैसे कि साड़ियों की बात करें, साड़ी है, धोतियां हैं, लुंगियां हैं, पगड़ी अगर हम बात करें तो ये वे वस्त्र हैं जो बिना सिले हुए इनका सीधा उपयोग होता है। जिस तरह से देश में खान पान में विविधता देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी तरह से जो हम बात करें पहनावा है, कपड़े में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पे कपास के बारे में बता रखा है। कपास का जो गोलक होता है, यानी जो कपास का जो पौधा होता है उस पर जो फूल आता है उसे कपास का गोलक कहते हैं। और उसके बाद एरो बना रखा है और बीच में लिखा है ओटना। ओटने का मतलब है कपास से जो गोलक होते हैं उनको इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है, कपास के फूलों को चुगने की प्रक्रिया जो होती है उसे कहते हैं ओटना। इसके बाद ये जो गोलक होता है इनसे क्या किया जाता है कि जो इनके बीच में जो बीज होते हैं जिन्हें बिनोला बोला जाता है, इन बिनोला को तो क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है रुई से। बिनोला का उपयोग किया जाता है पशुओं के आहार के रूप में, और जो रुई होती है यानी जो कॉटन होता है उससे रेशे बनाए जाते हैं। इसके बाद ये जो रेशे होते हैं इनकी कताई होती है और रेशों से बनाए जाते हैं धागे। धागे जो होते हैं इनकी एक तो बंधाई होती है, एक इनकी बुनाई होती है और बनाए जाते हैं वस्त्र। तो इस तरह से हमने बात की जो वस्त्र हैं उनके इतिहास के बारे में। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक और संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको नीचे जो तंतु दे रखे हैं आपको ये बताना है कि इनमें प्राकृतिक कौन सा है जो कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, और एक है संश्लिष्ट यानी मानव द्वारा निर्मित। सबसे पहले बात करते हैं नायलॉन। ये संश्लिष्ट रेखा है, मानव निर्मित रेशा है। ऊन, रुई, रेशम, पटसन, ये चारों हैं प्राकृतिक, और पॉलिएस्टर और नायलॉन ये हैं कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो नीचे आपको कथन दिए गए हैं इनको सत्य और असत्य में बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहला है, तंतु से तागा बनता है यानी धागा बनाया जाता है, बिल्कुल सही है, तंतु से मिलकर धागा बनता है। दूसरा है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जब वस्त्र का निर्माण होता है तो उसके लिए धागा चाहिए, और धागे की क्या होती है, उससे पहले जो रेशा होता है उससे कताई करके धागा बनाया जाता है। इसके बाद थर्ड जो है, यानी फर्स्ट और सेकेंड है वो दोनों ही सही है। थर्ड है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल सही बात है। वैसे जो पटसन का पौधा होता है उसे भी जूट कहा जाता है, लेकिन जो नारियल होता है उसका जो बाहरी आवरण होता है उसे जूट कहा जाता है। इसके बाद है, रुई से बिनोला हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ओटने का मतलब होता है कि फूलों को चुगना, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, रुई से बिनोला अलग करने की प्रक्रिया, तो ये गलत है। अगला है, धागों से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सही बात है। धागों से जब हम बुनाई करते हैं तो वस्त्र का टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सही है। रेशम तंतु किसी पादप तने से प्राप्त होता है, बिल्कुल गलत है। रेशम का जो तंतु होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है, न कि किसी पादप से, तो ये गलत है। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, तो ये गलत है। जो लास्ट वाला है पॉलिएस्टर क्या है, मानव निर्मित रेशा है, तो इसे हम प्राकृतिक नहीं कह सकते, तो जो लास्ट वाला होगा वो गलत होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें क्या करना है, जो खाली जगह दे रखी है आपको इन्हें पूरा करना है। तो जो फर्स्ट है इसमें है, खालिस्तान और खालिस्तान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं।
पादप तंतु यानी पादप रेशे किन किन से प्राप्त किए जाते हैं? पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे, एक तो मैंने आपको बताया था कपास और एक आपको बताया था पटसन। कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। अगला है खालिस्तान, और खालिस्तान जांतव्य तंतु है। जांतव तंतु कौन से हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले ऊन और रेशम। ऊन और रेशम जांतव तंतु हैं। तो ये आपका थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? हमेशा ध्यान रखना, रुई जो है वो पादप के फूल भाग से प्राप्त होती है, यानी पादप में इसके जो फूल निकलते हैं उनके बीच में जो बीज होते हैं उनके चारों तरफ रुई होती है। तो रुई तो हो गया फूल भाग। और जो जूट होता है, जूट का रेशा जो पटसन पादप होता है उसके तने से प्राप्त होता है। तो जो जूट है वो तो तने से, और जो रुई है उससे रेशा प्राप्त होता है उसके फूल भाग से। अगला क्वेश्चन आपका है, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम बताइए। नारियल के जो तंतु होते हैं उनसे, यानी बाहर जो जूट होती है उससे जो बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं। तो सबसे पहला इनसे एक तो बनती है रस्सियाँ, ठीक है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। और बनाई जाती हैं जो अपन बात करते हैं, कई जो दरियाँ होती हैं, जो मैट होते हैं, ये बनाए जाते हैं। आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया की निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से धागा कैसे बनता है, इसे बताने के लिए मैं आपको एक गतिविधि बताती हूँ। हम क्या करेंगे कि एक रुई का टुकड़ा लेंगे और उस रुई के टुकड़े को लेके अंगूठा और जो हमारी तर्जनी अंगुली है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी रुई लेकर उनको आपस में, उंगली को और अंगूठे को थोड़ा सा घुमाएंगे। तो हम देखते हैं, और उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे, तो हम देखते हैं रुई के जो तंतु होते हैं इनसे धीरे धीरे धागा बनने लग जाता है। तो इस तरह से तंतु जो होते हैं इनको आपस में मिलाने पर और इनको आपस में मिलाकर घुमाने से इस तरह से धागा बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, तंतु से धागा निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें कॉटन वाला एग्जाम्पल देना है। आज आपको जो होमवर्क में करना है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी ये 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों को अलग अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सही गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें खालिस्तान आपको भरने हैं। तो आपका जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।